कुमार कहते हैं कि हम अंबेडकर के राह पे चलते हैं, अंबेडकर के लिए सब कुछ ये करते हैं। देखिए, अंबेडकर जी को अपमान करने वाले के राह पर चलते हैं वो नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, जिसने अंबेडकर जी को अपमान किया। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, बीते दिन पहले जेडीयू के पार्टी के द्वारा भीम संसद का प्रोग्राम कराया गया था, पटना के ग्राउंड में कराया गया था। उसमें जो दलित वोट में सेंधमानी करने के लिए कराया गया था, लेकिन अब बीजेपी के द्वारा अंबेडकर समागम कराया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक है लखिंदर पासवान जी। सर, आप लोग अंबेडकर समागम करा रहे हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है, उन्हें मैं नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं, ये आइए कल पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 11 बजे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर अंबेडकर समागम का कार्यक्रम है। दूसरा, देखिए, सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यक्रम का नहीं है। हम तो भाजपा तो प्रत्येक वर्ष बाबा साहब जी का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, हम बूथ स्तर पर मनाते हैं, हमारी परंपरा रही है। लेकिन बिहार के अंदर और देश के अंदर सवाल इस बात का उठता है, ये वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किसने किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान किसने दिया? दूसरा उठता है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है जिसका विकास नहीं हो सकता है, तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब विकास कौन कर रहा है? ये दो बड़ी सवाल है। तो आप समझ सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया गया, उनको लोकसभा का चुनाव हराया गया, भारत रत्न से सम्मान तक नहीं दिया। किसने नहीं दिया? 1947 में देश में जो कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने स्वयं को भारत रत्न का सम्मान ले लिया। इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने स्वयं को भारत रत्न का सम्मान ले लिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 1989 के पहले तक भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने 1989 में, तो 90 में भारत रत्न का सम्मान भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह के सरकार में बाबा साहब को मिला। दूसरा, बाबा साहब को जो भीमराव अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में जो है नहीं जाने दिया वो कांग्रेसिया परिवार, उसी के पीछे आज कौन खड़ा है? जनता दल यू और आरजेडी बिहार के अंदर खड़ा है और देश में भी खड़ा है। तो बाबा साहब को जिसने सब दिन अपमान किया, उसी के पीछे जनता दल यू और आरजेडी खड़ा है, और वही लोग अंबेडकर संवाद का कार्यक्रम रखते हैं। क्या ऐसा औचित है? क्या आप भी चोर चोर मौसेरा भाई, चोरी करने के बाद अब सर खा रहे हैं, तब चोर हैं। और यहां तो स्पष्ट है, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उसी के साथ जो आरजेडी और जदयू के लोग बिहार में खड़े हैं, वो लोग तो आरजेडी का कोई मतलब है नहीं, वो तो सीधा है परिवारवाद। अपनी परिवार को आरक्षण कैसे चाहिए? लालू जी जेल जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपया के लूट में, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगे। राबड़ी देवी फंस रहे हैं तो उनका बेटा तेजस्वी होंगे, उनके बाद उनकी बेटियां होगी। बड़े परिवार को सुरक्षित कैसे रखे, सीधी सी बात है। लेकिन सवाल उठता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को विकास की बात किया था, तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का विकास कौन कर रहा है? आज गरीब, देश का गरीब, कोई एक भूखा नहीं सो जाए, किसी भी समाज का गरीब है, उसका चिंता देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाकर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से, और इलाज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अन्न मिल रहा है, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है फ्री में। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में दलितों का हितैषी कौन? भारतीय जनता पार्टी में हम भी विधायक है, पातेपुर से जीत के आते हैं। 13 विधायक विधान पार्षद और एमपी हैं भाजपा से जीता हुआ। ये भाजपा ने सबसे बड़ा सम्मान दिया है। दूसरा, देश में दलित के बेटा को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद जी को। बिहार में राष्ट्रपति राज्यपाल बनाया। आज देश के अंदर गरीब को, दलित के बेटी को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर रखे हुए द्रौपदी मुर्मू जी को। तो एकल पद है जहां कोई आरक्षण नहीं है, उस पद पर भी, भारत के सर्वोच्च पद पर भी, बिहार के सर्वोच्च पद पर भी
दलित को बेटा और बेटी को राष्ट्रपति और राज्यपाल बनाकर किसी ने बैठाया, तो भाजपा ने बैठाया। अब बाबा साहब जो कहा करते थे, ये समाज के अंतिम पंक्ति का जो चिंता करते थे, उसका सही माने में किसी ने चिंता किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अंबेडकर के राह पे चलते हैं, अंबेडकर के लिए सब कुछ ये करते हैं। देखिए, अंबेडकर जी को अपमान करने वाले के राह पर चलते हैं वो नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, जिसने अंबेडकर जी को अपमान किया, हमने बताया, जिसने लोकसभा में जाने नहीं दिया कांग्रेसिया, जिसने भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, उसके पीछे चलते हैं ये लोग। और नीतीश जी क्या करते हैं दलितों के लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था हम केवल अनुसूचित जाति हैं। नीतीश जी यहां वोट के कारण दलितों को तोड़ दिया बिहार के अंदर। एकदम फूट डालो राज्य करो, दलित को महादलित कर दिया और बांटने का काम किया केवल। तो बाबा साहब का जो मुट्ठी था उसको खोलने का कोई काम किया है, उसको अपमानित करने का काम किया है, दलितों को बांटने का काम किया है, कमजोर करने किया है, तो आरजेडी या जदयू के लोगों ने किया है। और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपना को कोई पूरा करने के लिए किया है काम। और मैं यह कहूं, जब बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद या देश के अंदर दलितों का, गरीबों का सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो गरीब का बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग जो बीजेपी है वो दलित वोट को सिंधमारी करने के लिए ये भीम समागम, अम्बेडकर समागम। अच्छा, हमने तो दलितों के सम्मान की बात किया, हमने तो यह भी बताया कि बाबा साहब को सम्मान किसने दिया। अभी बाबा साहब को पंचतीर्थ स्थापित किया है भाजपा ने। मालूम है पंचतीर्थ क्या है? से जहां बाबा साहब ने जन्म लिया, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया, बाबा साहब जहां ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण किया, जहां लंदन में बाबा साहब ने पढ़ा, और बाबा साहब की जहां अंतिम समय गुजरी, पल गुजरी जीवन का, जहां शहादत हुई, जहां उनकी मृत्यु हुई, वो पांचों तीर्थ को भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ स्थल में तब्दील कर दिया है। और पूरे देश के बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग आज वहां तीर्थ स्थल पर जाते हैं, जिसको भाजपा ने सम्मान दिया है। तो बिहार के दलितों को अपमानित करने का काम आरजेडी और जेडीयू ने किया है और सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान जी। तमाम मुद्दों पे इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।